हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KBSS स्टडी। आज मैं सबके सामने लेकर आया हूँ हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैंने उठाया हूँ। ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। यहाँ से 10 क्वेश्चन आपको RO में IT रखे होते हैं। ये मैंने प्रीवियस ईयर पूरा उठाया हूँ, जो बहुत ज़्यादा ही पूछे गए क्वेश्चन है, उसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया हूँ। तो आइए देखते हैं। इससे पहले मैंने 3 पार्ट कवर करके रखा है और 3 पार्ट में मैंने 27 क्वेश्चन कवर करके रखा था। तो आइए देखते हैं 27वां क्वेश्चन का हमारा व्याख्या क्या करा है। युद्ध की इच्छा रखने वाले को एक शब्द में क्या बोलते हैं? युत्सु बोलते हैं। जो युद्ध करता हो उसको क्या बोलेंगे? योद्धा बोलेंगे एक शब्द में। जो युद्ध में लिप्त हो, युद्धरत उसे बोलते हैं। जो युद्ध में लिप्त हो तो उसे युद्धरत बोलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन में क्या करा है? तैरने या पार होने का इच्छुक जो हो उसे क्या बोलेंगे? तितीर्षु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तितीर्षु बोलेंगे। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। तो तैरने या पार होने का इच्छुक रखने वाला जो होता है उसे क्या बोलेंगे? तितीर्षु बोलेंगे। तैर कर पार करने वाले को तैराक बोलेंगे और तैर कर पार कराने वाले को तारक बोलेंगे। याद रखिएगा, तीनों में अंतर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया हो, इसके लिए एक शब्द हमारा क्या होगा? विस्थापित। जैसे आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, विस्थापन का जो परिभाषा आपने पढ़ा था उसी को एक शब्द में ये बोला गया है। आइए इसी का व्याख्या देखते हैं। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसे एक शब्द में विस्थापित बोलते हैं। संस्थापित क्या होता है? जैसे इसका ये संस्थापित एक विशेषण शब्द है जिसका अर्थ होता है बैठाया गया हो या संचित किया गया हो। माने एक जगह पे कहीं चीज़ हो उसे संस्थापित कर दिया गया हो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा को एक शब्द में क्या बोलेंगे? दुरभ संधि बोलते हैं। अगर आप किसी चीज़ के बुरे उद्देश्य के लिए गुप्त मंत्रण कर रहे हैं तो उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे? दुरभ संधि बोलेंगे। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। बुरे उद्देश्य के किए गए गुप्त मंत्रण को दुरभ संधि बोलते हैं, ये तो बता दिए। किसी को संकट में डालने वाले लिए जो बनाया गया योजना हो, किसी के लिए संकट में डालने के लिए बनाई गई योजना को या किसी को हानि पहुंचाने के लिए बनाई गई गुप्त कार्यवाही को उसे क्या बोलेंगे? दुरभियोजन बोलेंगे। जिसका या जिससे पार पाना बहुत कठिन हो उसको क्या बोलेंगे? दुरति क्रम बोलेंगे। जिसके पार पहुंचना बहुत कठिन हो उसे क्या बोलेंगे? दुरभ गम बोलेंगे। जिसके पार पहुंचना बहुत कठिन है उसे क्या बोलेंगे? दुरधि गम बोलेंगे। आइए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? सवाल जवाब का एक शब्द में क्या बोलेंगे? प्रत्युत्तर। आप कोई किसी से सवाल जवाब कर रहे तो उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे? इसका व्याख्या देखते हैं। तो इसके व्याख्या में क्या करा है? सवाल जवाब को एक शब्द में क्या बोलेंगे? प्रत्युत्तर बोलेंगे। वह जिसने उत्तर की अपेक्षा की हो उत्तरापेक्षी बोलेंगे उसे। पार उतरने की क्रिया को भाव में अगर बोला जाए उसको क्या बोलेंगे? उत्तरण बोलेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या करा? खोज करने वाला यानी खोज करने का एक शब्द क्या बोलेंगे? अन्वेषक, उसे क्या बोलेंगे? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मदिरा पीने वाले प्याले को एक शब्द में क्या बोलेंगे? चषक बोलेंगे। अगर मदिरा पीने वाले जिस गिलास का आप यूज कर रहे हो उसका चषक बोला जाता है उसको एक शब्द में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? जो स्त्री के वशीभूत में हो यानी जो स्त्री के वशीभूत में हो उसे स्त्रीण बोलेंगे। उसको गांव में इसी शब्द को मेहरा भी बोलते हैं। ठीक है, आइए इसी का व्याख्या देखते हैं। आइए इसी का व्याख्या देखते हैं। स्त्रीण का अर्थ होता है, स्त्रीण का अर्थ क्या होता है? जनखा, जनाना, मेहरा ये सब इसका क्या होता है? अर्थ होता है। स्त्री के वशीभूत में रहने वाले को ही स्त्रीण बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? जो जोता बोया ना गया हो उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे? आकृषित बोलते हैं। जो कभी जोता बोया गया ना हो उसे एक शब्द में आकृषित बोलते हैं। जो जोता बोया ना गया हो आकृषित बोलते हैं एक शब्द में। जिस जमीन पे उत्पन्न करने की शक्ति खत्म हो गई हो या शक्ति ना हो उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे? ऊसर बोलेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा? सब कुछ खाने वाले को क्या बोलेंगे? सर्वाहारी। ये सर्वहारी नहीं होगा, ये सर्वाहारी। ये होता तो सही हो जाता। ठीक, इसलिए ये गलत है। तो
एक शब्द में क्या बोलेंगे, सब कुछ खाने वाले को सर्वाहारी। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। तो इसका व्याख्या करें, सब कुछ खाने वाले को एक शब्द में सर्वाहारी बोलते हैं। जो सब कुछ भक्षण करने वाला हो उसे सर्वभक्षी बोलते हैं। जो सब कुछ ग्रहण करने वाला होता है उसे क्या बोलते हैं, सर्वग्राही बोलते हैं। याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्यायन को उपरांत विदाई दी जाती है, यानी जब आपका विद्यायन समाप्त हो जाता है उसके बाद में आपको जो विदाई समारोह किया जाता है उसी को एक शब्द में क्या बोलते हैं, समापवर्तन बोलते हैं। इसका व्याख्या देखते हैं। तो इसके व्याख्या में क्या कह रहा, वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्यायन को करने के उपरांत विदाई समारोह जो आयोजित किया जाता है उसी को एक शब्द में क्या बोलते हैं, समावर्तन बोलते हैं। याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, प्रतिपदा को एक शब्द में क्या बोलेंगे, पक्ष की पहली तिथि को प्रतिपदा बोलते हैं। पक्ष की पहली तिथि को क्या बोलते हैं, प्रतिपदा बोलते हैं। आइए इसी का व्याख्या देखते हैं। तो इसका व्याख्या में क्या कह रहा, पक्ष की पहली तिथि को प्रतिपदा बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं, प्रतिपदा बोलते हैं। मास के किसी पक्ष की 11वीं तिथि एकादशी बोलते हैं और मास की 30वीं तिथि या शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि को पूर्णिमा बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ये हिंदी के महीनों में से पूछा जाता है। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच में जो अंगुली होती है उसको क्या बोलते हैं, अनामिका बोलते हैं। अंगुलियों का भी क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत, याद रखिएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, जिसके पेट में माँ ने रस्सी दाम यानी बांध दी हो उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे, दामोदर। ठीक है, दामोदर किसकी पर्यायवाची है, हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आइए इसी का व्याख्या देखते हैं। वही चीज़ है दामोदर की, जिसके पेट में रस्सी बांध दी गई हो उससे दामोदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, पीछे पीछे चलने वाले को एक शब्द में क्या बोलेंगे, अनुगामी। अनुगामी और अनुचर दोनों मीनिंग एक ही निकलता है, इसीलिए दोनों सही हैं। आइए अगला क्वेश्चन इसी का व्याख्या देखते हैं। पीछे पीछे चलने वाले को एक शब्द में अनुगामी बोलते हैं, पीछे पीछे चलने वाले अनुचर बोलते हैं, एक शब्द में अनुचर ही बोलते हैं। ठीक है, इसलिए दोनों ऑप्शन सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या कह रहा, जिसकी कोई कीमत ना हो सके, मतलब जिसका कोई कीमत ना लगा सके उसका क्या बोलते हैं, एक शब्द में अमूल्य बोलते हैं। उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे, अमूल्य बोलेंगे। आइए इसी का व्याख्या देखते हैं। जिसकी कीमत ना हो सके उसको अमूल्य बोलते हैं। जिसका मूल्य बहुत अधिक हो बहुमूल्य बोलेंगे। जिसका मूल्य बहुत अधिक हो उसे क्या बोलेंगे, बहुमूल्य बोलेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, थोड़ा नापा तुला भोजन करने वाले को एक शब्द में क्या बोलेंगे, मिताहारी। उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे, थोड़ा नाप तोल के अगर भोजन कर रहा है उसे क्या बोलेंगे, मिताहारी। इसी का व्याख्या देखते हैं। इसके व्याख्या में क्या करा, थोड़ा नाप तुला भोजन करने वाले एक शब्द में क्या बोलेंगे, मिताहारी बोल देंगे। कम या नापा तुला खर्च करने वाले को एक शब्द में क्या लेंगे, मितव्ययी बोलेंगे। ठीक है, याद रखना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले को एक शब्द में क्या बोलेंगे, अंत्यवेशी बोलेंगे। गुरु के समीप अगर आप रहकर अध्ययन कर रहे हैं तो आपको उस शब्द को एक शब्द में क्या बोलेंगे, अंत्यवेशी। गुरु के समीप रहने वाले को एक शब्द में अंत्यवेशी बोलेंगे। आश्रम में निवास करने वाला आश्रमवासी बोलता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, जिसके हृदय में आघात हुआ हो उसको एक शब्द में क्या लेंगे, मर्माहत। इसी का व्याख्या देखते हैं। वही जिसके हृदय में आघात हुआ हो उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे, मर्माहत बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जो अपने पद से हटाया गया हो उसको एक शब्द में क्या लेंगे, पदच्युत बोलते हैं। पद से बर्खास्त कर दिया गया हो उसे एक शब्द में बोला जाता है, पदच्युत। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जिसकी स्प्रिया ना हो उसे क्या बोलेंगे, निष्प्रिय बोलते हैं। निष्प्रिय ये संस्कृत शब्द है, ये हिंदी शब्द है, दोनों सही है, इसीलिए इसका व्याख्या में भी वही बताया गया। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा,
जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसे क्या बोलेंगे, अप्रत्याशित बोलते हैं। जिसका कोई आशा ना किया होगा पूर्व से, उसे क्या बोलेंगे, अप्रत्याशित बोलते हैं। इसके व्याख्या में भी वही दिया गया। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, झगड़ा लगाने वाले मनुष्य को क्या बोलेंगे, नारद। अगर कोई झगड़ा लगा रहा है या चुगलखोर को, इधर की बात उधर जो करते हैं, उसी को नारद बोलते हैं गांव की भाषा में। झगड़ा लगाने वाले मनुष्य को नारद बोलते हैं। रहस्य या भेद बताने वाले को भविष्यण बोलते हैं। इसी प्रकार चाल चलने वाले को शकुनी बोलते हैं। अगर कोई आपके साथ चाल चल रहा है तो उसको शकुनी बोलेंगे, भेद बताने वाले को विभीषण बोलेंगे, और झगड़ा लगाने वाले को नारद बोलते हैं। एक शब्द में याद रखना। महल के भीतरी भाग को क्या बोलेंगे, अंतःपुर बोलते हैं। अगर महल का भीतरी भाग को एक शब्द में क्या बोला जाता है, अंतःपुर बोला जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा है, जो छिड़ ना हो सके, जो कभी क्षय ना हो, उसे अक्षय बोलते हैं। छिड़ को क्षय में यानी कोई जब ख़त्म ना किया जा सके उसी को अक्षय बोलते हैं। ठीक है, आइए इसी का व्याख्या देखते हैं। इसके व्याख्या में क्या करा, जो छिड़ ना हो सके उसे क्या बोलते हैं, अक्षय बोलते हैं। जो मिट ना सके उसे अमिट बोलते हैं। जिसका अंत ना हो सके उसे क्या बोलते हैं, अनंत बोलते हैं एक शब्द में। जिसके सिर पे चंद्र हो उसे क्या बोलेंगे, चंद्रशेखर बोलेंगे एक शब्द में। आइए इसी का व्याख्या देखते हैं। जिसके सिर पे चंद्र हो उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे, चंद्रशेखर बोलेंगे। जो चक्र धारण करता हो उसे क्या बोलेंगे, चक्रधर बोलेंगे। चंद्रमा की वह स्थिति जब सूर्य और पृथ्वी की छाया पड़ने वाली कुछ सारा भाग दिखाई देता हो और कुछ भाग नहीं दिखाई देता हो, उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे, चंद्रग्रहण बोलेंगे, यानी जब। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जिसके हृदय में ममता ना हो, एक शब्द में क्या बोलेंगे, निर्मम बोलेंगे। इसी का व्याख्या में भी वही बताया है। जिसके हृदय में ममता ना हो उसे निर्मम बोलेंगे। जिसके हृदय में क्षमा ना हो उसे क्या बोलेंगे, निर्दय बोलेंगे। क्षमा नाम की कोई चीज़ अगर आपके हृदय में ना हो उसे निर्दय बोलेंगे। जिसके हृदय में ममता ना हो, वही चीज़ दोबारा रिपीट किया गया क्वेश्चन, निर्मम बोलेंगे। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तिलक लगाने में जो अन्न का प्रयोग किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, अक्षत बोलते हैं। अक्षत का मतलब चावल का ही तिलक लगाया जाता है। ठीक है, और जौ का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जौ का प्रयोग हवन की सामग्री में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। जिसका जन्म छोटी जाति में हो, निचले वर्ण में हुआ हो, उसको क्या बोलेंगे, छोटी जाति और निचले में अगर जन्म हो रहा हो उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे, अंतजय बोलेंगे, शूद्र नहीं बोलेंगे। याद रखना, इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात, इसी का व्याख्या देखते हैं। जिसका जन्म छोटी जात में हो, निचले वर्ण में हुआ हो, उसे अंतजय बोलेंगे। जो अंडे से निकला हो अंडज बोलता है। चारों वर्ण जैसे होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र, ये सब बताया गया। अंतिम जिसे अंतिम स्थान पे रखा गया उसे शूद्र बोलेंगे। जिसे छुआ ना जा सके उसे अछूत बोलते हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अंत्यज बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जिसका उपचार ना हो सके उसे क्या बोलते हैं, असाध्य बोलते हैं। अगर जिसकी आप उपचार ना किया जा सके उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे, असाध्य। जैसे किसी का रोग ऐसा हो गया और जिसका उपचार ही नहीं होता है उसे असाध्य बोलते हैं। जिसकी सहायता कठिनाई से किया जाए उसे एक शब्द में क्या लेंगे, दुस्साहस बोलेंगे। जिसका उपचार शर्म से हो उसे क्या बोलेंगे, सर्वसाध्य बोलते हैं। जबकि साधन से रहित होते हैं साधनहीन बोलते हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, वीर पुत्र को जन्म देने वाली को क्या बोल देंगे, वीर पशु बोलेंगे, पशु। ठीक है, इसका व्याख्या देखते हैं। वीर पुत्र को जन्म देने वाली को एक शब्द में क्या बोलेंगे, वीर पशु बोलेंगे। वीर स्त्री को एक शब्द में वीरांगना बोला जाता है। पुत्र को जन्म देने वाली पुत्रवती बोली जाती है। वीर बहू को एक शब्द में क्या लेंगे, वीर बहुरी बोलेंगे। ठीक है, याद रखना।